हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो हमारे क्या होते हैं, कोई भी हमारी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फिगर है जिसकी कितनी साइड है, चार साइड है और चारों साइड से क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो जो इस टाइप की फिगर होगी जो हमारी फोर साइडेड क्लोज फिगर हो जाएगी, चारों साइड से क्या होगी, क्लोज होगी, वो फिगर हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रिलेटरल्स हो जाती है। तो इसके अंदर हमारी कुछ टर्म्स आती है। जो सबसे पहले आता है वो क्या है, हमारे वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, द पॉइंट ए बी सी डी आर कॉल्ड वर्टिसेस। जो ए बी सी और डी है ये हमारे क्या हो जाएंगे यहां पर, वर्टिसेस। यानी कि वर्टिसेस वो पॉइंट हो जाएंगे जिन पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे और जो फिगर होगी उसको फोर साइडेड क्लोज फिगर बनाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सारे वर्टिसेस हो जाएंगे। और जो क्वाड्रिलेटरल्स है इसको बनाते सबसे पहले क्या है, जो नो थ्री पॉइंट्स, नो एनी थ्री पॉइंट्स बी कोलिनियर, यानी कि जो इनमें से कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर होता है उसका क्या मतलब होता है, कोई भी जो ये तीन पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी तीनों में से एक लाइन के ऊपर ड्रा नहीं होने चाहिए। यानी कि जो तीन पॉइंट होंगे वो कोई भी तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो हमारी इसके लिए कंडीशन ये होती है। और नेक्स्ट क्या होती है, जो हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये जो इनके एंड पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट यहाँ पर क्या हो गए, दोनों का ए, ये बी, ये सी और ये डी, इन एंड पॉइंट्स के अलावा ये और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए लाइन सेगमेंट। तो ये फिगर हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रिलेटरल हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले है वो हमारे आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, जो इन लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस वो वर्टिसेस होते हैं जिनके बीच में कोई भी एक कॉमन लाइन सेगमेंट नहीं हो, या ये कह सकते हो एडजेसेंट लाइन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। तो जैसे यहां पर जो अपोजिट वर्टिसेस वो क्या हो जाएंगे, हैविंग नो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट, यानी कि उनके बीच में कोई भी एक एडजेसेंट लाइन सेगमेंट नहीं होनी चाहिए। और एडजेसेंट लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिनका एक एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। जैसे यहाँ पर ए डी और ए बी ये हमारे क्या है, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, हमारे एक ए, तो ये हमारे कॉमन ये क्या हो जाएंगे, सॉरी एडजेसेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो एडजेसेंट लाइन होंगी वो अगर नहीं है हमारी किसी दो वर्टिसेस के बीच में, तो वर्टिसेस हमारे क्या हो जाते हैं, अपोजिट वर्टिसेस। जैसे क्या हो गए यहाँ पर हमारे ए एंड सी, नेक्स्ट बी एंड डी, ए और सी इनके बीच में कोई भी एडजेसेंट लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्टिसेस हो जाएंगे। बी और डी भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्टिसेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे साइड्स। साइड क्या हो जाएंगी, जो किन्हीं भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। इसमें साइड क्या है हमारी, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, इसमें साइड हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, जिनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टिसेस ना हो। अब मान लो ये लाइन सेगमेंट लेते हैं, इनके बीच में कोई भी हमारे पास क्या है, कॉमन वर्टिसेस नहीं है, तो ये हमारी अपोजिट साइड हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिनके बीच में कोई भी एक कॉमन वर्टिसेस लाई करता हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी,
एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। और एंगल क्या होते हैं, किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास एक कर्व बनती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एंगल हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल हो जाएंगे हमारे। अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल कौन से होंगे, अपोजिट एंगल वही है हमारी जो अपोजिट वर्टिसेस होंगे उनके बीच में एंगल बनेंगे, वो क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, जो एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट साइड एंगल हो जाएंगे। जैसे एंगल ए और एंगल बी, इनके बीच में कोई एक कॉमन लाइन है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएंगे, इसके अंदर हमारे जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगी वो लाइन सेगमेंट क्या हो जाती है, हमारे डायगोनल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है वो क्या होता है, ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटर हो गया, ए बी सी डी, इंटरनल एंगल कौन से हो जाएंगे, जो इसके इंटीरियर में एंगल होंगे वो सारे इंटीरियर एंगल। अगर ये सभी एंगल हमारे क्या है, वो लेस देन 180 है, ठीक है, अगर इसके हर इंटीरियर एंगल लेस देन 180 हो जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। इफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर लेस देन 180, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अगर इनके सभी इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे हैं तो वो हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटर बन जाता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट है हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटर। जो कनकेव क्वाड्रिलेटर होता है वो क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180। अगर मान लो हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ए बी सी और डी, इस टाइप का क्वाड्रिलेटर है कोई, ए बी सी और डी, तो जो ये एंगल होगा हमारा, एंगल सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 180। अगर इफ वन एंगल, ये कह सकते हैं वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180, अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कनकेव क्वाड्रिलेटर। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटर आते हैं, वो क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है वो हमारा क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है, एक क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर जो दोनों अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास, पैरेलल। ये कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटर हो गया, यही क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम कब होगा, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी एक वो क्वाड्रिलेटर जिसके दोनों अपोजिट साइड के पेयर होंगे वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो क्वाड्रिलेटर हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर रेक्टेंगल।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल। और इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, और जो अपोजिट पेयर साइड के पेयर है दोनों वो क्या है, पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो एक रेक्टेंगल है वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसके हर इंटीरियर एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। और पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड के पेयर भी क्या होंगे, पैरेलल। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल सारे 90 डिग्री हो और अपोजिट साइड के पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम होगा, यानी कि एक क्वाड्रिलेटर है कोई ए बी सी डी, और साथ में इनकी अपोजिट साइड के पेयर क्या है, पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, यानी कि अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल है और साथ में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो एक पैरेललोग्राम हो जिसके अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हो और सारी साइड इक्वल हो, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। नेक्स्ट है स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, यानी कि एक पैरेललोग्राम होता है हमारा जिसके अंदर अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये अपोजिट साइड क्या हो गई हमारी, पैरेलल हो गई। और इसमें साथ साथ और क्या होगा, जो अगर ये कोई पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल हो, ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू ए डी, और साथ में जो सभी एंगल होंगे वो क्या होंगे, राइट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी किसके इक्वल हो, 90 डिग्री। यानी कि कोई पैरेललोग्राम है, यानी कि अपोजिट साइड होंगी वो हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, सारी साइड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और जो सारे एंगल होंगे वो क्या होंगे हमारे 90 डिग्री। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा इस टाइप का, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रापीजम। जो ट्रापीजम होता है वो क्या होता है, जो ट्रेपिज्म होता है वो क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। यानी कि एक क्वाड्रिलेटर है विद वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड। यानी कि क्वाड्रिलेटर ले लिया हमने कोई, और इसमें अपोजिट साइड का सिर्फ एक ही पेयर क्या है, पैरेलल है, तो वो क्वाड्रिलेटर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
तो जो इस टाइप की फिगर होगी जिसमें सिर्फ अपोजिट साइड का एक पैर ही पैरेलल है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ट्रेपिज्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है काइट, जो कि हमारा कोऑर्डिनेटर का मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है ज्योमेट्रिकल। तो काइट क्या होता है, एक काइट इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। काइट हमारा क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेटर होता है, और जो एक कोऑर्डिनेटर होता है ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर होता है हमारा, ऐसी कुछ हमारी काइट की शेप होती है। तो ए बी सी डी, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेटर है हमारे पास, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, जो एडजेसेंट साइड होंगी हमारी, यानी जिनके बीच में कोई भी एक कॉमन वर्टेक्स है, तो वो साइड हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी डी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो जो इस टाइप की फिगर होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी हमारी, एक काइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रेपिज्म। अब आइसोसेलेस ट्रेपिज्म क्या हो जाएगा, ए ट्रेपिज्म इज सेड टू बी आइसोसेलेस इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। Thus, a quadrilateral ABCD is isosceles trapezium if AB parallel to CD, यानी कि क्या है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर हमारे पास, अब ट्रापिज्म के लिए क्या हो जाएगा, ट्रापिज्म हो तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, जो अपोजिट साइड होती है वो क्या हो जाएगी हमारी, एक अपोजिट साइड पैरेलल होगी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जो ट्रापिज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रापिज्म ये पैरेलल साइड हो गई, जिसकी नॉन इक्वल साइड है, वो जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होंगी, इक्वल, हैविंग इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स। जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस टाइप की जो फिगर होगी वो क्या हो जाएगी हमारी आइसोसेलेस ट्रेपिज्म। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देखो। जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, तो सबसे पहली जो है वो क्या है, the sum of four angles of a quadrilateral is 360. Sum of all angles of a quadrilateral is 360। यानी कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, ए बी सी और डी, तो ये बताने जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे सभी, उनका सम क्या होगा, 360। यानी कि क्या दिखाना है हमें, टू प्रूव एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360, ये शो करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर इनके एंगल्स दे देंगे नाम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल
ए सी डी, ए सी डी ये हमने ट्राइंगल लेके चले हैं। तो ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180, यानी कोई ट्राइंगल है उसके जितने भी एंगल हो सभी का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये हमारा सभी एंगल्स का सम 180 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी क्या होगा, सभी एंगल का सम 180। तो वो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये एंगल 1 2 3 4 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। और यहां से क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कंप्लीट क्या बन गया, एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बन जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, एंगल डी प्लस एंगल 6 किसके इक्वल है, बी के, एंगल बी इज इक्वल टू 360। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो यहां से क्या प्रूव कर दिया हमने कि कोई भी जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सिंपली हमने एक डायगोनल ड्रा किया, एंगल्स के अंदर सभी का नाम दीजिए, दो ट्राइंगल्स में ये डिवाइड हो गया, और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है 180। तो इन सभी का 180 और इन सभी का 180, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 360 हो जाएगा। नेक्स्ट है diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. कि कोई भी एक पैरेललोग्राम हमारे पास ए बी सी डी, और पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएंगी हमारी पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और इसमें क्या बताना है आपको, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड है, यानी कि क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब कॉन्ग्रुएंट करने के रूल क्या थे हमारे, या तो तीनों साइड इक्वल कर दे, या कोई भी दो साइड और एक एंगल इक्वल कर दे, या कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल कर दे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, तीन प्रॉपर्टीज को सेम दिखा के उस ट्रायंगल को हम क्या बना देते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है हमारी, और ए डी और बी सी भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको कैसे करेंगे, इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम को इस टाइप से लिख देंगे हम, ए बी सी डी, ए बी क्या है हमारी पैरेलल टू सी डी, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, as AB and CD are parallel and AC is
ट्रांसवर्सल, भाई ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करती हो वो हमारी लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से AB और CD, AB और CD हमारी क्या है? पैरेलल है। और ये लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इसमें क्या कर देंगे? अल्टरनेट एंगल। ये हमारे कौन से एंगल बन गए? अल्टरनेट एंगल बन गए। नेक्स्ट इसके अंदर क्या करेंगे? अब AB और CD क्या हो गई? AB एंड CD पैरेलल हो गई। ऑल्सो AD एंड BC आर पैरेलल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब भाई AD और BC भी क्या है? पैरेलल है। और साथ में AC हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जब ये दोनों साइड्स थी तो इसमें क्या लिखा था हमने? BAC एंड CDA। अब ये दोनों साइड लेके चले तो इसमें क्या लिखेंगे? DCA। DAC एंगल DAC ये किसके इक्वल हो जाएगा? BCA के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल इसके इक्वल है हमारा, ठीक है? ये एंगल इसके इक्वल है। और AC किसके इक्वल है? AC इज इक्वल टू AC कॉमन। भाई AC हमारी क्या है? इसके अंदर कॉमन है। तो AS प्रॉपर्टी से हम क्या लिख देंगे? बाई AS कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो ये एंगल हमारे इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, और ये साइड क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यही आपको इसके अंदर दिखाना था। तो ये आपके कोऑर्डिनेटर है, इसको यहां तक पढ़ो और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।